नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। अखंड ज्योति के नवंबर 1953 के अंक में युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने उस समय जो ज्ञान बांटा था वो आज भी इतने सालों बाद भी उतना ही जरूरी है। तो आइए साथ मिलकर एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के रहस्यों को समझने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये एक पंक्ति हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक लौ है, एक रोशनी है जो हमें रास्ता दिखा सकती है। इसका काम है बाहरी अंधेरे को चीरकर अंदर के उजाले तक ले जाना। तो हमारी इस यात्रा का पहला पड़ाव जीवन के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है, आखिर हमारी जिंदगी का असली मकसद क्या है? हम यहाँ हैं क्यों? देखिए, यहाँ एक बहुत ही गहरा फर्क समझाया गया है। क्या जीवन का लक्ष्य बस उन सुखों के पीछे भागना है जो कुछ पल के लिए मिलते हैं, या फिर उस स्थायी आनंद को खोजना है जो हमारे भीतर से आता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो ये स्लाइड दो तरह की खुशियों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। एक रास्ता है जो हमें एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में फंसा देता है, जबकि दूसरा रास्ता हमें सच्ची शांति और संतोष की तरफ ले जाता है। अच्छा, तो अब जब हमने मकसद को समझ लिया है तो चलिए उस सबसे ताकतवर औजार पर ध्यान देते हैं जो हमें इसे पाने में मदद करेगा, और वो है हमारे अपने विचारों की अविश्वसनीय शक्ति। स्रोत के मुताबिक हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, नहीं, वे तो ब्रह्मांड में एक शक्तिशाली ऊर्जा, एक वाइब्रेशन भेजते हैं जो हमारी हकीकत को, हमारी असलियत को बनाती है। ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान से स्टेप्स में काम करती है। पहले एक ख्याल पैदा होता है, फिर वो अपनी ऊर्जा को बाहर भेजता है, और फिर वो अपने जैसी ही परिस्थितियों और ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है, और बस ऐसे ही हमारी दुनिया बनती है। ये बात कितनी सीधी और सच्ची है ना, कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर, होशपूर्वक अच्छे और ऊंचे विचारों को चुनना चाहिए। विचारों की शक्ति को समझने के बाद अब ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी जीवन शक्ति यानी प्राण ऊर्जा को बचाना सीखें और उसे सही दिशा देना भी सीखें। अच्छा, अब यहाँ ब्रह्मचर्य की एक बहुत ही गहरी समझ दी गई है। देखिए, आमतौर पर लोग इसका मतलब सिर्फ अविवाहित रहना समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। असल में ये अपनी सारी इंद्रियों पर, मतलब जो हम देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, सोचते हैं, उन सब पर काबू पाने का एक अनुशासन है। और ऐसा क्यों? ताकि हम अपनी जीवन ऊर्जा को फिजूल में बर्बाद ना करें और उसे किसी बड़े ऊंचे मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकें। और ये बहुत ही कमाल का कनेक्शन है। ब्रह्मचर्य से बचाई गई उस ऊर्जा को प्राणायाम, मतलब सांस की साधना के जरिए सही दिशा दी जा सकती है, जिससे हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक हर तरह के फायदे मिलते हैं। प्राणायाम से होता क्या है? शरीर के एनर्जी चैनल साफ होते हैं, बुद्धि तेज होती है, मन में क्लैरिटी आती है, बीमारियां दूर रहती हैं और आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता खुलता है। तो अब हमने अपने अंदरूनी औजारों को तेज कर लिया है। अब वक्त है कि हम दुनिया में अच्छे कर्मों यानी सत्कर्मों के जरिए अपने उद्देश्य को असल में जी कर दिखाएं। सीधी सी बात है, हमारे काम हमारे विचारों और हमारी सोच का आईना होते हैं। जो हम अंदर से होते हैं वही हम अपने कर्मों के जरिए बाहर की दुनिया में दिखाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की दौलत और संपत्ति तो यहीं रह जाती है, लेकिन हमारे अच्छे कर्मों का असर हमेशा बना रहता है। ये वो असली दौलत है जो इस जीवन के बाद भी हमारे साथ जाती है। ये कारण और असर का एक ऐसा नियम है जिसे बदला नहीं जा सकता। हमारे हर काम का एक नतीजा होता ही है, इसलिए हमें हर पल, हर क्षण सोच समझकर अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी ये ज्ञान यात्रा खत्म हो रही है, चलिए एक सार्थक जीवन जीने के उस सबसे जरूरी ज्ञान पर ध्यान देते हैं जो ये अंक हमें सिखाता है। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि एक सफल और सार्थक जिंदगी का मतलब कुछ पाना या इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना और दूसरों की जिंदगी में अच्छा योगदान देना है। तो कुल मिलाकर ये 4 कदमों की यात्रा हमें एक मकसद भरी जिंदगी जीने का सीधा साधा रास्ता दिखाती है। अपने सच्चे उद्देश्य को पहचानिए, अपने विचारों पर काबू पाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दीजिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और आखिर में ये सवाल सिर्फ आपके लिए है। आपके अंदर की ये लौ हमेशा जलती है, ये कभी बुझती नहीं। अब ये आप पर है कि आप इसे कितनी चमक के साथ जलने देते हैं। ये इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारने का एक सच्चा बुलावा है।